भारत सदियों से ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ बड़े बड़े साधु महात्माओं ने जन्म लिया है और तपोबल के दम पर कई बड़े बड़े चमत्कार भी किए हैं। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवरावा बाबा। देवरावा बाबा एक कर्मठ योगी और जाने माने सिद्ध पुरुष थे। कहा जाता है कि देवरावा बाबा करीब 500 साल तक जिंदा थे और वह जिसे भी अपना आशीर्वाद दे देते थे उसके सारे काम बन जाते थे। हालांकि स्पष्ट रूप से यह कोई नहीं जानता कि बाबा का जन्म कब हुआ था, लेकिन 19 जून 1990 के दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। देवरावा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वह एक चमत्कारी बाबा थे। उनके कई चमत्कार भी सामने आए हैं। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। कहा जाता है कि देवरावा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। बाबा बिना बताए लोगों के मन की बात जान लेते थे। देवरावा बाबा का चमत्कार देश के कोने कोने में प्रसिद्ध था। उनका आशीर्वाद लेने के लिए आमजन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी तक आते थे। कहा जाता है कि देवरावा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी साधन का सहारा नहीं लेते थे। उन्हें कभी भी किसी ने किसी सवारी पर बैठे नहीं देखा था। भक्तों का तो ये भी कहना है कि बाबा पानी पर चलते थे। देवरावा बाबा हर साल माघ मेले में प्रयाग भी जाते थे। प्रयाग में वह यमुना किनारे आधे घंटे तक पानी में ही बिना सांस लिए रहते थे। देवरावा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा लकड़ी से तैयार एक ऊंचे मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद देते थे। वह अपने पास आने वाले सभी भक्तों को बहुत प्यार से मिलते और उन्हें प्रसाद व आशीर्वाद देकर विदा करते थे। मान्यता है कि बाबा जिस मचान पर बैठते थे वहाँ कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों को अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। देवरावा बाबा सिर्फ मनुष्य के मन की ही बात नहीं जानते थे, बल्कि वह पशु पक्षियों की भाषा भी अच्छी तरह से समझते थे। बाबा में जंगली जानवरों को भी अपने बस में कर लेने की चमत्कारी शक्ति थी। बताया जाता है कि जब देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तब वह देवरावा बाबा से आशीर्वाद लेने देवरिया आई थी। उस समय बाबा ने इंदिरा गांधी को हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। देवरावा बाबा से मिलकर लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय कर दिया। सन 1980 में इंदिरा गांधी ने इस पंजे के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। इसके बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। बताया जाता है कि एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को देवरावा बाबा से मिलने आना था। तब वहां के आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए गांव में लगे एक बबूल के पेड़ से डाल काटने का प्रयास किया, पर जैसे ही देवरावा बाबा को इसका पता चला, उन्होंने तत्काल एक बड़े अफसर को बुलाया और उससे पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। जिस पर अफसरों ने कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी आ रहे हैं, इसलिए पेड़ काटना जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। इस पर अफसरों ने बाबा को अपनी मजबूरी बताई, पर बाबा बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं काटा जा सकता। बाबा ने अफसरों को तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थगित हो जाएगा। बाबा के ये कहने के 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यकाल से रेडियोग्राम आ गया कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का प्रोग्राम स्थगित हो गया है। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और बाबा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ कुछ वक्त बिताया। हालांकि बाबा और जॉर्ज पंचम के बीच क्या बात हुई है, उनके शिष्यों ने कभी जाहिर नहीं की। 4 खंभों पर टिका मचान ही बाबा का महल था। उस मचान के नीचे ही लोग देवरावा बाबा के दर्शन करते थे। बाबा देवरिया जिले के मईल गांव में साल के 8 महीने बिताते थे। जॉर्ज पंचम बाबा के दर्शन के लिए साल 1911 में इस मईल आश्रम में आए थे। देवरावा बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, विंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा आदि नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारी भी समय समय पर आते थे।